बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अब ये तय कर लिया है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल अपने दर्शकों को यहाँ बता दें कि केवल बीजेपी ने ये कहा था कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिस पर चिराग पासवान चुप थे, जीतन राम मांझी चुप थे, क्योंकि ये एनडीए के सहयोगी दल हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उस पर हामी भर दी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बिहार में इस बार का चुनाव भी मुख्य तौर पर दो धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के बाकी साथियों की मीटिंग हुई। इसमें सभी की आम राय है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में एनडीए के जितने भी साथी शामिल थे उन्होंने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी अब ये देखेगी कि जिन जिन सीटों पर एनडीए के बाकी साथी अपने कैंडिडेट को चुनावी दंगल में उतारना चाहते हैं वहां पर क्या स्थिति है। यह सीट शेयरिंग के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एनडीए की मीटिंग के बाद बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और बिहार एनडीए के सभी दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में मीटिंग की। इसमें बिहार के विकास, संगठन की मजबूती और एनडीए की एकजुटता पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री का एक ही मंत्र था कि हमें साथ मिलकर एनडीए की तरह चलना चाहिए, लड़ना चाहिए। सारे के सारे लोग एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीती जाएं, इस पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए ने ये फाइनल कर दिया है कि जो चुनाव है वह नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मीटिंग में एनडीए ने 225 सीटों का टारगेट सेट किया। इसके लिए चुनाव से पहले एक साथ मिलकर चुनावी अभियान चलाने की प्लानिंग की गई। इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का आमजन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। अब देखना होगा कि क्या एनडीए की सरकार एक बार फिर बिहार में बन पाएगी या तेजस्वी जो इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं वो दिखता नजर आएगा।